मैं हुसैन की बात से, हुसैन के शेर से अपनी बात को बढ़ाता हूँ। इंशाल्लाह सुनेंगे ना ईमान ताजा हो जाएगा इंशाल्लाह। कहा है कि उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है, अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत। अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। जी बेशक। और मैंने ये बात इसलिए शुरू की ना कि जहां जैसा रंग होना चाहिए ना उसी रंग में रंग जाना चाहिए जी। अगर कोई अरबी जानने वाला हो उसके सामने आप इंग्लिश बोलने लगो तो क्या खाक समझ में आएगा जी। कोई गुजराती जानने वाला आप उसके सामने संस्कृत बोलने लगो तो समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। तो जहां जैसा रंग हो ना तो वहां अपने आप को वैसी रंग में ढाल लो तभी मजा आएगा जी। तो माशाल्लाह आपका रंग ना हुसैनी रंग है, बेशक हुसैनी रंग है ना। तो मैंने हुसैनी रंग से अपने आप को रंगने की कोशिश कर रहा हूँ जी। उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है, अजीब जंग है ये जंग करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। और देखे तारीफ अपना अपने की करे कोई कमाल नहीं है, अपना अपने की करे कोई कमाल नहीं है। कमाल तो तब है जब कोई दुश्मन तारीफ करे, है ना। कमाल तो तब है जब कोई दुश्मन तारीफ करे। और मेरे तुम्हारे आका हुसैन की तारीफ किसने की? किसने की? मुसलमान नहीं था, हुसैनी नहीं था, गड़ी का नहीं था, हुसैन से मोहब्बत करने वाला नहीं था, बल्कि मुल्क के हिंदुस्तान के थाना भवन का रहने वाला पंडित भुवनेश कुमार शर्मा, जिसका पंडित भुवनेश कुमार शर्मा उसका नाम है। आका हुसैन के मर्तबे को देखा, हुसैन के कदमों की बरकतों को देखा, हुसैन के मरातिब को देखा, हुसैन की शानो असमत को देखा, तो दिल में अपने दिल की अपनी जाहिर को करता, इजहार करता और कहता कि काश काश हुसैन के कदम हिंदुस्तान में आ जाते जी। काश हुसैन के कदम हिंदुस्तान में आ जाते। हमने पूछा भाई अगर हुसैन के कदम हिंदुस्तान में आते तुझे क्या फायदा पहुंचता? तो उसने बज़ुबाने हाल कहा था, उसने उर्दू अदब के साथ शायरी की दुनिया में कदम रखते हुए कहा था, सुने जो पक्का हुसैनी मचल जाएगा खामोश नहीं रहेगा, मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई नारा भी लगाएगा। थाना भवन का रहने वाला पंडित भुवनेश कुमार शर्मा हुसैन की शान में लब खोलता है, बड़ा अच्छा बोलता है और कहता है कि कदम शब्बीर के घर सरजमीन हिंद में आते, भवन हम सर को झुकाते, उनका यूं सम्मान रख लेते। कदम शब्बीर के घर सरजमीन हिंद में आते, भवन हम सर को झुकाते, उनका यूं सम्मान रख लेते। यकीनन साथ उनके रहमते माबूद भी आती तो हम नाम भारत का हुसैनिस्तान रख लेते। क्या बात है हजरत, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। कोई और नारा लगाने वाला नहीं है क्या? बस इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है। कोई नहीं, ठीक है। एक ही बहुत है, वो पीछे इसलिए बैठे सबको पीछे दबाए पड़े, वो इसलिए पीछे बैठे सबको दबाए पड़े जी। बहरहाल माशाअल्लाह, कदम शब्बीर के घर सरजमीन हिंद में आते, भवन हम सर को झुकाते, उनका यूं सम्मान रख लेते। यकीनन साथ उनके रहमते माबूद भी आती तो हम नाम भारत का हुसैनिस्तान रख लेते। अब देखिए हुसैन के बाबा की शान में सुन लें, मौला अली की शान, फातह खैबर अल्लाह का शेर असदुल्लाह जिसको कहा जाता है, हसनैन के बाबा दामाद मुस्तफा शोहर ज़हरा, उनके बारे में लिखा है कि चुन चुन के हर एक बुत निकाला अली का है, चुन चुन के हर एक बुत निकाला अली का है, और आज तक एहसानमंद काबा अली का है, आज तक एहसानमंद काबा अली का है, और एक हाथ से उखाड़ फेंका है उसको
अबे खैबर का बाब है या खिलौना अली का? खिलौना अली का है। बहुत एक हाथ से उखाड़ कर फेंक दिया है उसको। खैबर का बाब है या खिलौना अली का है? खैबर का बाब है या खिलौना अली का है? अब आए थोड़ा और आगे बढ़े। हम नबी की नात की महफिल सजा रहे हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं, नबी के बारे में कहा नबी की नात की महफिल सजाना हम ना छोड़ेंगे। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम ना छोड़ेंगे। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम ना छोड़ेंगे। कहो तो छोड़ देंगे हम जहां की महफिलें सारी, मगर मिलाद आका का मनाना हम ना छोड़ेंगे। कहो तो छोड़ देंगे हम जहां की महफिलें सारी, मगर मिलाद आका का मनाना हम ना छोड़ेंगे। और ये तो दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का दस्तूर है। जो तुम्हें पूछता तुम उसे पूछते हो, जो तुम्हें खिलाता उसे तुम खिलाते हो, और जो तुम्हें छोड़ देता उसे तुम छोड़ देते हो। दुनिया का दस्तूर है नहीं? कोई कहते ना बोले नहीं, उसने कौन सा पूछा था मैं पूछूं, उसने कौन सी खिलाई थी मैं खिलाऊं, उसने कौन सा बुलाया था मैं बुलाऊं। अच्छा यहाँ पर एक चीज और है, अगर नबी की महफिल हो, जलसा हो, मिलाद हो, तो बंदा जाता नहीं है बोले हमारी उससे नाराजगी है, बोलचाल नहीं है, नाराजगी है, दावत नहीं की हमारी, सबको खिलाया हमें छोड़ दिया। लेकिन अगर पलट कर उसी के घर में डांस पार्टी हो, डीजे गाजे बाजे हो, तो भूल जाता, तो नहीं कहता कि मेरी दावत थी नहीं थी, तो नहीं कहता कि मुझे बुलाया नहीं बुलाया, तो नहीं कहता कि मैं नाराजगी है नहीं है, बल्कि आएगा आएगा। ये बात अलग है कि घर में ना आए, मगर दीवार से कोने से खड़े होकर देखता रहेगा, मगर देखेगा जरूर, देखेगा जरूर। तब नाराजगी याद नहीं आती, तब इसे याद नहीं आता कि मुझे नहीं खिलाया। तब नहीं कहता कि मुझे नहीं खिलाया तो मेरी दावत नहीं, तो मैं क्यों जाऊं जी। फिर तो चच्चा भी और बच्चा भी सब वही दिखाई देते जी, है ना। और अगर चचा को किसी ने टोक दिया, कहते चचा तुम क्या कर रहे हो, तो चचा कहते हैं कुछ नहीं, वो आ गया था, कल वो आ गया था, उसे ढूंढने आया हूं, अभी तक घर नहीं पहुंचा जी। जी बोले कल वो आ गया था, अभी तक घर नहीं पहुंचा, रात के 12 बज के देखना हूं दरवाजा खुला हुआ है। तो अगर किसी ने टोक दिया तो कलवा का बहाना, नहीं टोका तो काम चल ही रहा। क्या बात है बताइए ना, नहीं टोको तो काम चल ही रहा, खुद का भी काम चल रहा। बहरहाल तो हमारी सोच जहनियत ये, अगर दुनियावी खुराफात की महफिल हो तो दावत भूल जाता, राजी नाराजी भूल जाता, आकर के खड़ा हो जाता, देखता। और अगर दीनी महफिल हो, रसूल की महफिल हो, तो सबसे पहले यही कहता कि मेरी दावत थोड़ी की जो मैं जाऊं, मुझे थोड़ी बुलाया जो मैं जाऊं, सबको खिलाया मुझे छोड़ दिया। अब याद आ रहा छोड़ दिया, इस चीज में याद आ रहा छोड़ दिया। अल्लाह के बंदे, इस छोड़ने छुड़ाने को यहीं पर तू भी यहीं पर छोड़ देता, और ये सोच करके आ जाता कि काश अगर वहां पर जाकर अल्लाह ने मेरी इसी अदा को पसंद कर लिया, इसी अदा को पसंद कर लिया कि देखो दावत नहीं थी, बुलाया नहीं था, मगर फिर भी मेरे नबी का नाम सुनकर दीवाने से रहा नहीं गया, आ गया, अल्लाह ने इसी अदा को पसंद कर लिया, तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा जी। अल्लाह भी तो इस अदा को देखता, बंदे की देखता नहीं। ये तो रब की बात को छोड़े, दुनियादार की बात पकड़ ले जी। किसी की दावत ना करो, मत बुलाओ, और जब जिक्र रसूल हो और वो वहां पर आकर बैठ जाए तो उसका पड़ोसी जब देखेगा ना, तो वो भी उस पर ताज्जुब पता फख्र करता, खुश होता नहीं होता। ये कहता यार बड़ा कितनी लगन है इसे, कितना इश्क है इसे, कितनी मोहब्बत है इसे, कि दावत नहीं थी मगर फिर भी आ गया सुनने के लिए, ये इश्क है। तो जब एक दुनियावी मामूली सा इंसान इस बात को देखकर खुशी मना रहा है, तो क्या अल्लाह को खुशी नहीं होगी? अल्लाह को खुशी नहीं होगी कि दावत नहीं थी मगर रसूल का नाम सुना, हबीब का नाम सुना, मचल गया, पहुंच गया, सुन लिया रसूल का जिक्र। हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे जी। तो दुनियादारी के एतबार से भी हम नहीं चल रहे, दीनदारी तो अलग की बात है। तो कहते हैं ना कि हमें छोड़ दिया तो हम क्यों पूछें। अच्छा मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुमने ये रीत बनाई है ना, ये निजाम, ये दस्तूर तुमने ही चलाया है ना, कि जो पूछे उसको पूछो। भाई सच्चाई है ना, है
थोड़ा थोड़ा बोलते रहो भाई, बिल्कुल शुद्ध देहाती भाषा में बात चल रही है। ये रीत हमने बनाई है, जो पूछे उसे पूछो, जो छोड़ दे उसे छोड़ दो। ये रीत किसने बनाई? हमने। तो हम अपनी बनाई हुई रीत पर भी नहीं चल रहे, नहीं चल रहे। हम अपनी बनाई हुई रीत पर भी हम नहीं चल रहे। आप कहोगे कैसे नहीं चल रहे? अगर कोई हमें एक शादी में छोड़ता तो हम 2 शादी में छोड़ते हैं उसे। जी। हम अपनी रीत पे क्यों नहीं चल रहे? तो मैं कहूंगा हाँ भाई, हम अपनी बनाई हुई रीत पर भी नहीं चल रहे, अपनी बनाती हुई इस संस्कार पर भी नहीं चल रहे। ये हमारा रिवाज है कि जो छोड़े उसे छोड़ दो, जो पूछे उसे पूछो। दुनियादार ने छोड़ दिया, हमने उसे छोड़ दिया। लेकिन जरा देखे तारीख का हवाला देखे, तारीख का मुताला करें। दुनिया में अंदर इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर एक जात ऐसी भी आई है, एक शख्स ऐसा भी आया है कि जिसने तुम्हें नहीं छोड़ा, जिसने तुम्हें नहीं छोड़ा, उसने जो दुनिया में आया तब भी तुम्हें याद कर रहा है, जो दुनिया में आया तब भी तुम्हें याद कर रहा है। उस जात का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आप मुझे बताओ, तुम्हारे ये दस्तूर था, तुम्हारा रिवाज था कि जो छोड़े उसे छोड़ दो, जो पूछे उससे पूछो। तो तुम मुस्तफा को कहाँ पूछ रहे हो? अगर मुस्तफा को पूछते तो मुस्तफा के तरीके पर चलते, मुस्तफा को पूछते मुस्तफा के कवानीन पर चलते, मुस्तफा को पूछते मुस्तफा की शरीयत पर चलते, मुस्तफा को पूछते मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करते। वो नबी जब दुनिया में आया, दुनिया के अंदर बहुत से बच्चे आए हैं। अमीर के घर बच्चा पैदा होता है, गरीब के घर बच्चा पैदा होता है, शहर में बच्चा पैदा होता है, देहात में बच्चा पैदा होता है, मालदार के घर बच्चा पैदा होता है, हिंदू के घर बच्चा पैदा होता है, मुसलमान के घर बच्चा पैदा होता है। मगर दुनिया के जितने बच्चे दुनिया में आते हैं, सारे बच्चे रोते हुए आते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं जो खामोश आए। अगर बच्चा खामोश आए तो घर वाले रोने लग जाते हैं, घर वालों की आंख में आंसू आ जाता है। दुनिया का हर बच्चा, चाहे अमीर के घर आए, अमीर के गरीब के घर आए, शहर में आए, देहात में आए, किसी भी मजहब वाले के घर आए, दुनिया के जितने बच्चे आते हैं सब रोते हुए आते हैं। मगर कुर्बान जाए आमिना के लाल पर, मुस्तफा जाने रहमत पर, अल्लाह का रसूल जब दुनिया में आया है, रोता हुआ नहीं आया, बल्कि इस अंदाज में आया। आपकी माँ सैयदा आमना कहती हैं, ओ दुनिया वालों सुनो, जब मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लाया था, मेरे बच्चे की हालत ये थी, मेरे बच्चे की कंडीशन ये थी कि जैसे एक नमाजी नमाज की हालत में सजदे में होता है, वैसे मेरे बच्चे मोहम्मद की हालत थी। मैं ताज्जुब कर रही थी, अल्लाह अल्लाह माजरा क्या है? बच्चा अभी तुरंत का बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, सजदे की हालत में, इस हालत में तो नमाजी होता है, इस हालत में तो नमाजी होता है। बच्चा अभी आया है, सजदे की हालत में है। ओ दुनिया वालों सुनो, मुस्तफा तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल कितना प्यार करता है। ये अल्लाह का रसूल है, जब दुनिया में आया है सजदे की हालत में है। आपकी माँ सैयदा आमना कहती हैं, जब मैंने कान लगा करके देख सुना, अपनी आंखों से देखा, तो मेरे बच्चे के होठ हिल रहे थे, नन्हे नन्हे होठ हैं। मेरा बच्चा होठों को हिला रहा है और अपनी जुबाने हाल से कह रहा था, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ओ लोगों सुनो, या अली यार, या अली, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आपकी माँ कहती है, ओ दुनिया वालों सुनो, जब मैंने अपने बच्चे के करीब जाकर के अपने कानों को लगा करके सुना, मेरा बेटा मोहम्मद कह रहा था, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। कुर्बान जाए दुनिया के तमाम बच्चों को देखने, तमाम दुनिया के रुए जमीन के हर एक बच्चे को उठा करके देखने, चाहे बच्चा अपने घर में पैदा हो, चाहे बच्चा अस्पताल के बेड पर पैदा हो, कोई भी बच्चा बोलता हुआ नहीं आता, बल्कि हर एक बच्चा रोता हुआ आता है। अल्लाह अल्लाह, आपकी माँ ने कहा था, मेरा बच्चा कह रहा था, और मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। वो अल्लाह का रसूल जब दुनिया में आया, तब तुमको याद कर रहा है, तब तुम्हारी बख्शिश की दुआएं कर रहा है। जब इस बात को देखा तो बरेली के ताजदार के आशिक, बरेली के आला हजरत के मुरीदो खलीफा की आवाज आती है। जमील कादरी बोलते हैं, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा
अस्सलातु वस्सलाम। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाएं आपका, हौसला पर प्यारे आका अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म मौलाना शादाब रज़ा उवैसी, मौलाना शादाब रज़ा उवैसी। नारे तकबीर। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। अब मुझे बताएं किसने छोड़ा किसने नहीं छोड़ा, किसने छोड़ा किसने नहीं छोड़ा। तो हम तो अपनी बनाई हुई रीत से भी पीछे हट गए, हटे नहीं हटे। हक बात है हजरत। हमने तो कहा था ना जो पूछे पूछो, जो छोड़े छोड़ो। लेकिन ऐसा पूछने वाला पूरी दुनिया में कहीं हो तो दिखाओ, ऐसा याद करने वाला हो तो दिखाओ। रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और आगे चले, उस नबी ने छोड़ा नहीं। आधा घंटा मुझे हो गया, पता चला आपको? आवाज नहीं, इसका मतलब पता चल चुका है सबको जी। और आगे चले, उस नबी ने और कैसे नहीं छोड़ा। जब आए दुनिया में तो इस उम्मत को याद करें जी। और नबी की जिंदगी का मुताला करें। जब उस नबी की जिंदगी और आगे बढ़ी जी, और आगे बढ़ी, तो कभी गारे हीरा में जाकर के सर को रख करके इस उम्मत को याद कर रहे हैं, कभी पत्थरों पर रख कर अपनी पेशानी को रख करके लंबा लंबा सजदा इस उम्मत के गुनाहों को याद कर करके कर रहे हैं। इतना याद करने वाला है कोई? जी। एक इंसान दुनिया में आया, बचपना पाया, जवानी पाई, बुढ़ापा आया, इंतकाल कर गया। जी। इंतकाल करने के बाद सबने देखा, सबने देखा। जब तक दुनिया में था, माँ मोहब्बत करती थी, बीवी मोहब्बत करती थी, भाई मोहब्बत करते थे, अपने खानदान वाले मोहब्बत करते थे, सारे के सारे मोहब्बत करते थे, सब अपना अपना कहते थे। मुंह नहीं थकता था, दिन भर उसे पुकारते पुकारते मुंह नहीं थकता था, हर कोई अपना अपना कहता था। लेकिन प्यारे, जब तक ये जिंदा था सब इसके साथ थे, जब तक जिंदा था सब अपना अपना कहते थे। एक दिन वो आता है, अल्लाह का फरिश्ता रूह कब्ज करने इसके दरवाजे पर आया, रूह को कब्ज किया, आंख बंद हुई, धड़कन रुकी, सांस की डोर टूटी। अब जो मोहब्बत करने वाले थे सबने साथ छोड़ दिया। अब कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है, अब कोई साथ आने के लिए तैयार नहीं है। जब तक जनाजा घर के अंदर था, जब तक तो घर की औरतें उसके साथ थी। जैसे ही जनाजा घर की चौखट के बाहर निकला, औरतें रुक गई। अब कोई औरत आगे नहीं बढ़ सकती है, अब चाहे बीवी हो आगे नहीं आ सकती है, माँ हो आगे नहीं आ सकती है, बहन हो आगे नहीं आ सकती है, ताई चची खाला हो आगे नहीं आ सकती है, दादी फूफी हो आगे नहीं आ सकती है। सारी औरतें दरवाजे तक रुक गई, जनाजा आगे चला गया और आगे चला। चलते चलते जनाजा कब्रिस्तान की सरहद में पहुंच गया, कब्र के अंदर उतार दिया गया। 3x6 के कब्र के गट्टे में इसको रख दिया। अब तक रखने के बाद अब जो इसके बाप था बस कब्र तक था, भाई था कब्र तक था, इसका चचा था कब्र तक था, औलाद थी कब्र तक थी। तख्ता लगाया, मिट्टी दी और मिट्टी देने के बाद हाथ भी वहीं पर झाड़ दिए जी। हाथ भी वहीं पर झाड़ दिए। देखा होगा आपने, चाहे औलाद हो कोई भी हो, हाथ भी वहीं पर झाड़ करके वापस आते हैं। जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने का दावा करते थे हाथ भी झाड़ दिए। झाड़ने के बाद जो औरतें थी घर की चौखट तक, जो आदमी थे सिर्फ कब्र तक। अब कब्र के नीचे अकेला 3x6 के तंगो तारी गड्ढे में अकेला
वो अकेला जो अब से पहले 12/16 के एक VIP फैसिलिटी वाले रूम में रहा करता जी, 12/16 के AC टाइल पत्थर मार्बल के रूम में रहा करता था। अब कब्र में 3/6 के छोटे से गड्ढे में बिना फैसिलिटी बिना VIP वाले उस कब्र के तंगो तारीख गड्ढे में अकेला पड़ा। सबने साथ छोड़ दिया, सब आ गए वापस। किसी को परवाह नहीं, किसी को फिक्र नहीं, किसी को याद नहीं, किसी को जर्रा बराबर भी एहसास नहीं कि एक बाप, एक भाई, एक हमारी माँ जो हमारे बीच रहा करती थी। तकलीफ होती थी तो हम आकर के मुसीबत को दूर कर दिया करते थे। किसी चीज की जरूरत होती तो हमें पुकार लिया जाता था। परेशानी होती थी तो हम आ जाते थे। कहीं बदन में दर्द होता था डॉक्टर के पास जाकर के दवाई ला दिया करते थे। तकलीफ होती थी काम में आ जाते थे। मगर आज कोई याद करने वाला नहीं है कि कब्र के अंदर अकेला पड़ा है, कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। क्या उसको सांप काट रहे हैं, उसको बिच्छू डस रहे हैं, उसको कब्र दबा रही है, उस पर अल्लाह का अज़ाब हो रहा है। किसी को फिक्र नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। सब आए आकर के 10वां, 30वां, 20वां, 40वें तक याद रखा। उसके बाद सब अपने अपने कामों में लग गए, दुनियादारी में लग गए। किसी को परवाह नहीं है कि मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है। सबने साथ छोड़ दिया। उस वक्त में जब अल्लाह का अज़ाब होता है, जब सब हाथ झाड़कर अपने घर को वापस आ जाते हैं, उस वक्त में जब ये बंदा अपने नबी को पुकारता है, तब उसी वक्त ये अल्लाह का रसूल, आमिना का लाल, आका हुसैन का नाना मुस्तफा जाने रहमत कब्र में आते हैं और आकर कहते हैं, ओ फरिश्तों हाथ मत लगाना, छूना मत। हालांकि सबने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, बाप नहीं है, माँ नहीं है, औलाद नहीं है, मगर मैं अल्लाह का रसूल तो हूँ, मैं तेरे काम में आऊंगा। आला हज़रत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, फरमा होगी जब तिलअत रसूलुल्लाह की। ऐ फरिश्तों छोड़ दो मुझको क़याम हश्र तक, मैं यूं ही देखा करूं सूरत रसूल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बेशक हज़रत हक बात है। बताओ, सबने साथ छोड़ दिया, सब आ गए। जी हज़रत, कोई नहीं बचा। जी बड़ी मोहब्बत करते थे, कहते बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि मिट्टी के हाथ भी झाड़ दिए भाई। हक है हज़रत। बताओ, इतनी मोहब्बत है कि मिट्टी के हाथ भी झाड़ दिए। और इतना भी नहीं कि कब्रिस्तान से बाहर नहीं, कब्र पर ही साफ कर दिया मामला। जी है ना, कब्र पर ही मामला साफ कर देता। पता नहीं, अल्लाह जाने, डर लगता है ना क्या होता। हो सकता है भाई डर लगता हो, सोचता हो कहीं मिट्टी अगर हाथ पर लग कर चली गई तो कहीं मेरा ही नंबर न लग जाए। जी हज़रत, भाई नंबर तो लगना, आज नहीं तो कल नंबर तो लगना, बचने वाला तो है नहीं। जी एक लाइन देखिए आपने, कतार लाइन देखिए। अरे लाइन कभी लगे भी होगे, जी लगे भी होगे। अगर आप ना लगे तो नोटबंदी में लगे होगे। जी लाइन में तो लगे होगे, लाइन में जरूर लगे होगे, है ना। नोटबंदी में बड़े अच्छे अच्छे लाइन में लगे थे जी, और ऐसे ऐसे लाइन में लगे थे कि इधर अजान होती थी, उधर वो अपनी चारपाइयां लेके वहां पहुंच जाते, बोले वहीं लेटूंगा जाके। लगे थे ना, जी कोई कुर्सी लेकर जा रहा, कोई चारपाई ले, बोले वहीं पर लेटूंगा, फिर लाइन लग जाएगी, पीछे नंबर आता। लाइन में लगे। अब जो पीछे सबसे पीछे होता उसे भी ये पता कि हाँ नंबर चला, मेरा भी नंबर आएगा, आएगा, नंबर चला, मेरा भी नंबर आएगा। ठीक उसी तरह हम और आप सब मौत की लाइन में लगे हुए, सारे के सारे मौत की लाइन में लगे हुए। हाँ, ये अलग है कि कोई बीच में खड़ा, कोई आगे खड़ा, कोई पीछे खड़ा, मगर ये लाइन चल रही है, चल रही है। नंबर आएगा, नंबर आएगा, चल रही है। तो जिस तरह से एक बंदा एक दुनियावी लाइन में लगकर ये सोचकर खड़ा होता नंबर आएगा, तो जहन में उसके यही नहीं होता कि नंबर आएगा, बल्कि जहन में ये भी होता कि जब नंबर आएगा तो उसकी तैयारियां भी उसके साथ होती। जी होती नहीं होती? हक है, तैयारियां भी उसके साथ होती।
अगर राशन की लाइन हो तो राशन कार्ड हाथ में, कट्टा हाथ में, थैला हाथ में, और तेल की लाइन हो तो कंट्री या पिपिया हाथ। और जब नोटबंदी की लाइन थी तो एटीएम या बैंक की किताब हाथ। समझ रहे हैं ना बात को? आवाज तो खत्म हो गई, आवाज तो खत्म हो गई, बस अब तो खाली इशारों इशारों में समझते हो तो अच्छा है ना। ये सोच करके आप बोलते रहे ना कि किसी मांगने वाला ना, एक मांगने वाला आया था किसी के दरवाजे पर, कहा था ला माई कुछ दे, तो आप तो जानते हैं अल्लाह रखे औरतों के जो ना वो ईमान बड़ा कमजोर होता, बहुत कमजोर होता है। उन्हें अल्लाह पर, रसूल पर या कुरान पर, इन चीजों पर यकीन इतनी जल्दी नहीं होता जितनी जल्दी इन बाबाओं पर यकीन होता है ना। बहुत कमजोर ईमान। मांगने वाला जब आया ना अल्लाह के नाम पर दे, तो इसने देख लिया मौका अच्छा, घर में कोई नहीं है, बाबा अंदर आ जाओ। आगे बोले बेटी बता क्या बात है? बोले बहुत परेशान हूँ, घर की लड़ाई खत्म नहीं होती, बहुत परेशान हूँ, घर की लड़ाई खत्म नहीं हो रही, कुछ ऐसा तावीज दे दो कि घर में लड़ाई ना हो। दिलशाद भाई सो गए क्या? हाँ, कुछ ऐसा दे दो कि घर की लड़ाई ना हो। अब बाबा भी आप जानते हैं ना बड़े बड़े पहुंचे हुए होते हैं। उसने सोचा कि बड़ा घराना है, किसान का घर है, घर में आंगन में नाच का ढेर लगा पड़ा। बोले कहाँ गर्मी में धूप में घर घर भागूंगा फिरूंगा तब भी इतना नहीं होगा। उसने कहा तावीज तो मैं ऐसा दे दूंगा कि कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं होगी, मगर बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। उसने कहा बाबा बताओ तो सही क्या चाहिए? उसने कहा कुछ नहीं, बस एक कट्टा उसमें से नाच भर के ला दे, एक कट्टा। सोचा कि बा ये भी कोई पूछने की बात है? इतने बड़े किसान की बेटी हूँ, घर में नाच बहुत सारा है, अभी लाई कट्टा लाया, भर के दिया। कहा बाबा ताबीज, तो बाबा पढ़े लिखे थे नहीं, कुछ आता जाता था नहीं। उन्हें क्या करना था? उन्हें अपना काम निकालना था। वैसी कागज लिया और ऐसी उल्टा सीधा लिख लिखा करते, पुड़िया बना करके उसको दे दी। कहा ले जब भी लड़ाई हो ना इस ताबीज को अपनी दाढ़ों में दबा ली, दाढ़ों में दबा लिए, कभी झगड़ा ही नहीं होगा। बाबा चले गए। अगले दिन नंबर आया ना उसी का, जब सुई ना महाभारत, जब सास ने कुछ कहा तो बहू ने निकाला ताबीज बटुए में से दाढ़ों में दबाए, बैठ गए। सास बोली आज बड़ी खामोश है, आज बड़ी खामोश। आज से पहले तो नहीं देखा है, आज से पहले तो अगर मैं एक कहती थी तो पलट के दो कहती, आज तो बोली ना रही। क्या बात है? एक दिन देखा, दो दिन देखिए तो अब ऐसा नहीं है कि सारी बहुएं खराब, बुढ़ियां भी बड़ी बड़ी जहरीली पड़ी है ना। बताओ बड़ी बड़ी जहरीली पड़ी हैं। हाँ, जो बहुओं को ना ऐसा नाच नचाती है, ये समझते हैं कि बहू ना ये नौकर है, नौकर काम करने की मशीन है ये। बहरहाल एक दिन दो दिन जब बुढ़िया सा बर्दाश्त न हो तो बोली ये तो बता दे, अब से पहले तो मुंह में सब बात पकड़ती थी, अब 2 दिन हो गए कुछ बोलने तैयार नहीं है, बात क्या है? तो इसने निकाला मुंह के नीचे से तावीज दाढ़ों में से, बोली कि ऐसे ही थोड़ी है। बड़े पहुंचे बाबा हाथ लगे, तावीज दिया, तावीज। बोले अच्छा कैसे मिला, क्या दिया? बोले एक कट्टा नाच दिया भर के। और फिर देखो बुढ़िया के वोल्टेज हाई, अब वोल्टेज हाई हुए ना, बोली कमबख्त तेरा नाश जाए। अरे ये काम इस तावीज का नहीं है, ये काम तेरे खामोश रहने का है। अरे जब दाढ़ों में तावीज दबा लेगी तो बोलेगी कहां से? और जब बोलेगी नहीं तो झगड़ा होगा कहां से? जो खामोश तो अब है, पहले से खामोश रहती तो यहाँ तक नौबत क्यों आती और एक कट्टा नाश का नुकसान क्यों होता? तो मुझे भी एहसास ये ना हो कि तुम्हारी भी किसी की दाढ़ में तावीज दबा हुआ। अगर जो खामोश बैठे हो तो मैं समझूंगा कि हाँ इसने भी एक घंटे का नुकसान कर लिया। बहरहाल नबी ने छोड़ा नहीं, नबी ने जी छोड़ा नहीं, सब ने छोड़ा जी, नबी ने नहीं छोड़ा जी। कब्र में फरिश्तों हाथ मत लगाना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये वो है जो मेरा नाम सुनता था ना तो अंगूठे चूम लिया करता था।
ये वो है जो मेरा नाम सुनता था तो दुरूद पाक पढ़ लिया करता। ये वो है जो मेरा नाम सुनता था तो मेरी मोहब्बत में खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ लिया करता। हालांकि देखा नहीं था मगर मोहब्बत का हाल ये था कि बेइंतहा मोहब्बत करता था। देखा नहीं था मगर इंतहा मोहब्बत इतनी बेचैन बेकरार रहा करता था। कहा कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। तो अल्लाह ने हमें ऐसा रसूल अता फरमाया, ऐसा रसूल कि जिस रसूल ने किसी भी मोड़ पर कहीं पर भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। चाहे बंदा दुनिया में हो तो रसूल ने ये दुआ कर ली, रब्बी हबली उम्मत। बंदा कब्र में पहुंच गया, रसूल वहां भी आ गया। और जब मैदान महशर में बंदा पहुंचेगा तो वहां भी रसूल ही काम में आएगा। और आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सरद होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार वादिये हैं। वहां भी नहीं छोड़ेंगे। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। और अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह वही हाल आपका होगा। खुदा गवाह वही हाल आपका होगा। इरशाद भाई ने अपने वालिद मोहतरम की याद के तौर पर इस महफिल पाक को सजाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई नेक बंदा इंतकाल करता है तो अल्लाह उसके दर्जों को बढ़ाता है। वो पूछता है मौला मेरा दर्जा क्यों बढ़ाया, मौला मेरा दर्जा क्यों बढ़ाया। तो आवाज आती है कि तेरा दर्जा इसलिए बढ़ा क्योंकि तेरी औलाद ने तेरे हक में मगफिरत के लिए एसाले सवाब की महफिल को सजाया। उसी की बदौलत यहाँ तेरा दर्जा बढ़ रहा है। प्यारे माँ बाप का रिश्ता न जिंदगी में टूटा है न मरने के बाद, मरने के बाद भी रहता है, जिंदगी में भी रहता है। हाँ, जिस तरह औलाद अगर दुनिया में अच्छा अमल करती है तो फायदा माँ बाप को पहुंचता है, अगर अमल गलत होता है तो उसका नुकसान भी माँ बाप को पहुंचता है। तो बहरहाल कम से कम अगर हम जीते जी अपने माँ बाप को खुश ना कर सके हो, खुशी ना दे सके हो, तो कम से कम उनके इंतकाल के बाद ऐसा कुछ कर ले कि ताकि हमारे अमल को देख करके अल्लाह हमारे अमल की बदौलत हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ, मरने के बाद कम से कम अल्लाह हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला यही तो कुरान पाक में फरमा रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। उस अंदाज में जैसा कि डरने का हक है उसी तरह से डरो। और डरने का हक क्या है? डरने का हक यही है कि हम अपना जो भी कदम उठाएं ये सोच करके उठा लें कि ये अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ है या उसके रसूल के मर्जी के मुताबिक है या हुक्म के खिलाफ है। अगर मर्जी के मुताबिक होगा तो फिर अल्लाह के कुरान की वो आयत सच साबित होगी, जैसा डरने का हक है वैसा डरो। डरने का हक यही है कि हम अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला के फरमान के मुताबिक गुजारें। और ये सोच करके गुजारें कि ये दाग तेरे दामन का धुले न धुले, नेकियां तेरी तराजू में तुले न तुले। आज ही गुनाहों से तौबा कर इंसान, क्या पता कल तेरी आंख खुले न खुले। आज ही गुनाहों से तौबा कर इंसान, क्या पता कल तेरी आंख खुले न खुले। ये जिंदगी सवारिये दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज मस्जिदें आबाद कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला जो कुछ भी मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह हम तमाम को इस सब पर अमल की तौफीक अता फरमाए। पाक परवरदिगार हमारा यहाँ पर आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वक्ती एतबार से अब कुछ कहूँ तो बुरी बात होगी, ये नाचीज की मोहब्बत की सौगात होगी। है हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।